subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. थैंक यू। सेकंड रनर अप। और जब आप निकल रही थी आप बहुत ज्यादा रोई नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान सर ने भी कहा कि जिस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? जर्नी मेरी बहुत मुश्किल थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत थे। मैं जब बाहर आ रही थी, जब मैं थर्ड मुझे डिक्लेयर किया, मैं रोई क्योंकि मुझे वो बातें याद आ रही थी, लोगों ने जितना डीमोटिवेट किया था, टांग खींची थी। उस वजह से वो सब बातें याद आ रही थी, उस वजह से बहुत डाउनर आ गया था और मैं रोई। बट सर ने कहा कि आप जहाँ भी पहुँचो बी ग्रेटफुल कि हम तो मैंने कहा ठीक है। और जर्नी बड़ी मतलब अच्छी थी। आई एम हैप्पी दैट आई एंटर्ड बिग बॉस एंड मैं एंड तक रही। आई एम हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, हमने देखा बिग बॉस के घर में आपके और राहुल की जो रिलेशनशिप है हमेशा कभी मतलब अच्छी होती थी, हाँ। तो कभी बिगड़ जाती थी। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा कि कभी वो आपको नहीं समझ पाए थे, कभी आप उनको नहीं समझ पाए? मुझे लगता है मैंने उनको हमेशा समझा है। मैंने उनको गेम के हिसाब से हमेशा हमेशा समझा। हमेशा मैंने उनको सेव किया। मुझे लगता है उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा। छोटे छोटे गलतियों की वजह से उन्होंने मुझे हर वक्त टेंशन में रखा, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। और नॉमिनेशन का टेंशन एक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत हेक्टिक होता है। तो हमेशा मुझे टेंशन में रखा उन्होंने, बट मैंने उनको हमेशा समझा। लेकिन घर में ये कहा जाता था कि हर कोई ये कहता था कि निकी बहुत ज़्यादा पसंद है, हर किसी ने कहा। लेकिन हमने एक टास्क देखा जहाँ पे ज्योतिका खिलाड़ी को आपने झगड़ा करने से मना किया, आप उनके लिए जाके लड़ रही थी, और वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि निकी के नाम पर ये होता था कि वो हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी रहती। पर आपने इस तरीके की अपना एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर निकाला, थैंक यू। जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके थैंक बारे में यू। बताना। झगड़े मुझे लगता है अननेसेसरी झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुझसे पंगा लेता था तभी मेरी आवाज़ ऊँची होती थी। विदाउट ऐसा कोई होप किए मैं झगड़ा नहीं करती थी। उस टाइम पे ज्योतिका को भी लोग मुझे लगता है टारगेट कर रहे थे, उससे पंगे ले रहे थे, उसको क्या-क्या बोल रहे थे, सो दैट रुबीना पे वो असर हो और रुबीना वो वहाँ से बाहर आके उसको समझे और वो रूल ब्रेक करे। तो मैंने ज्योतिका को समझाया, ज्योतिका दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू फाइट। आप ये मत करो, आप यू आर नॉट एज़ अ कंटेस्टेंट। आप अगर उनसे लड़ेंगे, आपको वो अनाप शनाप बोलेंगे तो रुबीना के दिमाग पे असर होगा। वो टास्क में है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि रुबीना किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि पूरा घर मेरे अगेंस्ट था। तब भी कोई नहीं चाहता था कि मैं जीतूँ, और रुबीना के पास पावर आने वाली थी कि अगर वो जीतती तो वो मुझे बचाएगी। तो कोई नहीं चाहता था कि मैं फाइनलिस्ट बनूँ। ऑनेस्टली ये सत्य है कि कोई नहीं चाहता था। तो मैं उसको ज्योतिका को वही समझा रही थी कि अभी शांत रहो, अभी कुछ भी उल्टा सुल्टा मत करो जिसके कारण रुबीना को सफ़र करना पड़े। मैं उसको समझा रही थी। देखिए, जो रिलेशनशिप आप डे वन से चाहती थी किसी के साथ भी अच्छा बॉन्ड बनाना, फिर टास्क में आपका रुबीना के साथ में बना। हाँ। यहाँ तक कि रुबीना इतना अच्छा आपको समझने लगी कि जब उनसे पूछा गया कि निकी की ऐसी क्या क्वालिटीज है, तो उन्होंने एकदम परफेक्टली बताया कि ये क्वालिटी है उनमें। तो क्या कहना चाहेंगे आपके और रुबीना के बॉन्ड के बारे में? एंड अब ये जो बॉन्ड है आगे कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, निकलने के बाद में आपने उनसे बात किया कि नहीं? ऑफ कोर्स मेरी बात उनसे होती रहती है, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल पे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाद अगर मैं किसी को विनर देखी तो वो रुबीना थी, और रुबीना टुक द ट्रॉफी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। हमारी बॉन्ड एक गेम की वजह से बिल्कुल भी नहीं थी। काफ़ी लोगों ने हमारे पे लांछनें लगाई थी कि निकी उनके फैंस के लिए उनके पास है, निकी का ये गेम है, बट हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रुबीना और मेरे अलग अलग विचार है, हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, फिर अपने दिमाग से भी चलते हैं। शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शी इज़ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत केयरिंग नेचर, बहुत सेंसिटिव गर्ल है। शी इज़ वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल। बस हमारा रिश्ता ऐसे जैसे बिग बॉस के घर के अंदर था वैसे ही बाहर हमेशा रहेगा। देखिए, जब जान बिग बॉस के घर के बाहर आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि निकी अब लोगों का सुनने लगी है और पहले से कहीं ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे और आपको कितना बदलाव नज़र आता है उनके अंदर बिग बॉस के घर से निकलने के बाद? बहुत बदलाव दिखाई देता है। आई हैव बिकम मोर डाउन टू अर्थ, मोर हम्बल। आई रिस्पेक्ट दोज पीपल मोर जो मेरे दोस्त होते हैं। कभी कभी मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन वो एहसास बिग बॉस के घर में हो जाता है। जब व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है तब उसका एहसास होता है कि आपको कितना इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए। तो बिग बॉस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा ही देती है। ये जानने का आता नहीं कि अब लोगों की सुनने लगी, क्योंकि मैं पहले किसी की सुनती नहीं थी, क्योंकि पहले मैं जानती नहीं थी। 5 महीने अगर आप
एक ही घर में उस व्यक्ति के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ हो जाता है। और आप सुनते हो क्योंकि लोग मुझसे बड़े थे उम्र में, तो उनकी बातें सुनना भी मेरे लिए ज़रूरी हो गई थी। देखिए इन सब के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे, लेकिन आपका और उनका एक ऐसा रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा था, क्योंकि आप उनकी चीज़ा होती थी एकदम जान से, और वहाँ पे ही उनका जब हम निकल रहे थे बिग बॉस के घर में तब आपका और उनके बीच में थोड़ी सी मतभेद हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने जिस तरीके से बाहर आने के बाद आपकी गाली किया अच्छा। एंड हाँ, बात हुई निकलने के बाद में ऐसा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अगर उन्होंने मेरी तारीफ़ करी है तो सुन के मुझे अच्छा लगा। उनके साथ मेरा अभी मतलब हमारी बातचीत हो नहीं रही है। अगर होती है तो ऑब्वियसली बेटर ही होगी, क्योंकि जो घर के अंदर माहौल था वो इट वाज़ अ गेम, कोई पर्सनल ग्रजेस है नहीं। और बाहर आने के बाद तो सब भूल जाते हैं, तो मैं भी भूल गई हूँ, मुझे लगता है उनको भी भूल जाना चाहिए जो भी हुआ। देखिए अभिनव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि बीच में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, जब वो स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने ऐसा रुबीना को जाके कहा कि निकी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो हाँ, उसके बारे में कुछ? तो वो गलतफ़हमी थी मेरी, मुझे इस तरह से प्रेज़ेंट किया गया था, हालाँकि वो वैसा नहीं था। उन्होंने कुछ कहा था कि अर्शी टीवी लगाती है और आप निक्की का भी मत सुनिए, आप अपने दिमाग के हिसाब से चलिए। तो वहाँ मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी शायद से, लेकिन वो क्लियर हो गई कि वो रुबीना को ये बताना चाहते थे कि जो भी डिसीज़न्स है, आप खुद के डिसीज़न्स लो, निक्की के डिसीज़न्स आप सुन सकते हो, लेकिन उस पे मत चलिए आप। तो इट वाज़ लाइक दैट। देखिए क्या कहना चाहेंगे देखा जाए तो आपके डिफरेंस के बारे में हमने देखा बिग बॉस के घर में कि कहीं आपकी और देवोलीना की इतनी बनी नहीं बिग बॉस के घर में, क्या कहना देवोलीना की और मेरी, देवोलीना को मैं जानती नहीं हूँ और ना मैं उसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत मसले हैं और बहुत खुशियाँ हैं, तो मैं उसी खुशियों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे कोई भी नेगेटिविटी लाइफ में नहीं चाहिए। पारस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आपको फेवर किया, आपके टीम को फेवर किया है? उसका गेम मुझे उसके सीज़न में भी पसंद था, और वापस आने के बाद मुझे लगा नहीं था कि उसका सपोर्ट मेरी तरफ रहेगा। लेकिन जिस तरह से उसने गेम, आई कांट से इट्स गेम पलटी, क्योंकि उसने जो डिसीजन दिया वो उसका डिसीजन था। उसने देखा कि सामने वाले टीम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, और रुबीना को उसने जिस तरह से जिताया, उसको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। बट फिर भी उसने गेम अगर नहीं भी पलटाया होता, फिर भी मेरे फैंस, मेरे जो बाहर बैठे फैंस थे, उन्होंने मुझे जिस स्थान पे पहुंचाया, अगर वो नहीं भी बचाता रुबीना को, फिर भी मेरे फैंस मुझे पहुंचाते। तो मुझे दोनों को थैंक्स कहना है, मेरे फैंस को भी और पारस को, क्योंकि उसने उस टास्क को मज़ेदार बनाया। देखिए हमने देखा कि आपने गेम में हर टाइम 100% दिया, तो आपके साथ ऐसा कौन सा सदस्य है जो 100% नहीं दे पाया गेम में? आई थिंक सर राहुल ने 100% नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी बार उसने क्विट कर दिया था, तो तभी उसका 100% नहीं था उसमें। और जो पहले हफ्ते चले गए, पहले 2-3 हफ्ते चले गए, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट, उन्होंने दिया नहीं। मुझे लगता है जो टॉप 5 में थे उन सब ने अपना 100% दिया है। राहुल ने बीच में नहीं दिया था, जब वो घर से चला गया था तब उसने शायद से नहीं दिया था, बाद में ही वॉज ऑल गुड। अली के बारे में क्या कहना चाहिए? अली के बारे में, ना वो मेरा दोस्त है, ना वो मेरा दुश्मन है। लास्ट में फैंस के बारे में? फैन से यही कहना चाहती हूँ, आई वुड लव टू थैंक यू ऑल, you guys supported me and loved me so much. Thank you, keep supporting, keep loving, I love you all.